लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। हुजूर फरमाते मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बना अल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाते हैं अल्लाह उनके लिए जन्नत में महल बनाता है। अब हम अपनी ताकत के मुताबिक बनाते हैं और अल्लाह अपनी शान के मुताबिक बनाता है। बल्कि हुजूर अलैहि सलाम यहां तक फरमाते हैं अगर किसी ने चिड़िए के घोंसले के बराबर भी अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर फरमाएगा। चिड़िया का घोंसला कितना होता है, हालांकि चिड़िया के घोंसले इतनी मस्जिद नहीं होती, लेकिन हुजूर ने तरगीब के लिए, इसीलिए हुजूर अलैहि सलाम जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो हुजूर ने सबसे पहला काम जो किया वो ये कि आका अलैहि सलाम ने कुबा की बस्ती में जो है वो मस्जिद की बुनियाद रखी। और जिन लोगों ने हुजूर के साथ मस्जिद की बुनियाद रखने में शिरकत की, अल्लाह ने उन लोगों की कयामत तक के लिए तारीफ कुरान में नाजिल फरमाई, अल्लाह ने उनका जिक्र किया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम जब मदीने तैयबा की बस्ती में आए तो मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी और फिर आका अलैहिस्सलाम ने बनफ्से नफीस खुद उसके अंदर शिरकत फरमाई। हुजूर खुद पत्थर उठा कर लाते और अपने हाथ से रखते। अब यहाँ तक कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस पर गर्द व गुबार पड़ गई और चांदी जैसा जिस्म मिट्टी में, पीली पीली मिट्टी में अट कर ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई जो है वो चांद जो है किसी सुरमगी बदली के अंदर छुप गया हो। हुजूर का जिस्म ऐसे लगने लगा। सहाबा किराम को कब गवारा था भाई, मस्जिद के इमाम साहब अगर उठकर पानी ले तो चार मुक्तदी कहते हैं हजरत रुकिए मैं लाता हूं, तो हुजूर पत्थर उठाएं तो सहाबा को कब गवारा था जो हुजूर अलैहिस्सलाम के वुजू का पानी जमीन पे गिरने नहीं देते थे, उनको कब गवारा था कि वो आका को पत्थर उठाने दे। मेरे करीम आका की बारगाह में दौड़ के आते, या रसूल अल्लाह लाइए। आका फरमाते ये मैं ले जा रहा हूं, वहां और भी पड़े वो तुम उठा करके लाओ। हुजूर ने किसी के हाथ में दिया नहीं, हुजूर ने खुद उठाया, क्योंकि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जानते थे कि क़यामत तक मस्जिदों की तामीर होगी। और आका ने बनफ्स से नफीस शिरकत करके, आप जानते हैं जब मस्जिद खरीदने की बात आई ज़मीन, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं पैसे दूंगा। सिद्दीक अकबर ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं भी तो आपका और मेरी दौलत भी तो आपकी है, इसलिए आप मुझे इनायत फरमाएं कि मैं आपकी तरफ से खरीद लूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। बल्कि एक रिवायत तो ये आती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर भी अपनी रकम को उसमें शामिल फरमाया और फरमाया कि अबू बकर मेरी रकम भी शामिल करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये थी मस्जिदों की तामीर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तरगीब दी सहाबा को, फरमाया मस्जिदें बनाओ, क्योंकि रूए जमीन पर सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है और सबसे बदतरीन जगह बाजार है। अल्लाह को उससे ज्यादा खुशी और कब होती है कि जब बंदा अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर करता है। और फिर एक खास बात यह है, जो मस्जिद तामीर करते हैं या मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेते हैं तो उनकी कैफियत क्या है। आप देखें, मेरे अंदर पूरी मस्जिद तामीर करने की हैसियत नहीं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मेरे अंदर हिस्सा तामीर करने की जो है वो हैसियत नहीं और मेरे अंदर एक ही रुपया मिलाने की हैसियत है और वो एक रुपया अगर मैं मिला दूं तो पूरी मस्जिद जब तक कायम रहेगी और उसमें जितने लोग नमाज पढ़ते रहेंगे उसका सवाब मुझे मिलता रहेगा जब तक वो मस्जिद कायम रहेगी। अब आप मुझे बताएं कि मैं जुमा की नमाज कितनी बार पढ़ सकता हूं। आप सब थोड़ा सा गौर करें, अगर मैं जुमा पढ़ने का पाबंद हूं तो मैं कितनी बार पढ़ सकता हूं? सिर्फ एक बार। दूसरी बार जुमा पढ़ सकता हूं? नहीं पढ़ सकता हूं। लेकिन जिन लोगों ने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, अब जितने लोगों ने जुमा पढ़ा उन सब के जुमा पढ़ने का सवाब तामीर करने वालों के नामे आमाल में लिखा जाएगा और पढ़ने वालों की नेकी के अंदर कोई कमी नहीं की जाएगी। जैसे अगर 2000 लोग यहाँ जुमा पढ़ने के लिए मौजूद है तो इस मस्जिद में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है उन सब लोगों को अल्लाह ताला 2000 मरतबा जुमा पढ़ने का सवाब अता फरमाए। वो अल्लाह से कहेंगे अल्लाह मैंने तो जो है वो शव्वाल की 29 तारीख को एक ही जुमा पढ़ा था लेकिन मेरे नेकियों के दफ्तर में तो 2000 लिखा है। अल्लाह की रहमत मुस्कुरा के कहेगी बंदा तूने वो मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया था, इसलिए उन सब के जुमा पढ़ने के बराबर हमने तुम्हें उसका अजर अता फरमाया। अब ये तो जुमा हुआ, एक जुमा। इस तरह ये जुमा कब तक पढ़े जाएंगे? फिर 5 वक्ता,
پھر اس میں جو جلسے ہوں گے، جو پروگرامات ہوں گے، جو نیکیاں ہوگی، وہ سب ان لوگوں کے کھاتے میں جن لوگوں نے جو ہے وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ سب صحابہ میں افضل کیوں ہے؟ صدیق اکبر کو ہم افضل البشر، ہر جمعہ کے خطبے میں آپ سنتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ کیوں کہتے ہیں تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل؟ کیوں؟ جس کی نیکی زیادہ وہ سب سے افضل۔ صحابہ میں بھی جس کی نیکی زیادہ وہ سب سے افضل۔ صدیق اکبر کی نیکی زیادہ کیوں زیادہ؟ مسجد نبوی خریدنے کی بات آئی تو پیسہ دیا، اور حضور نے منع کیا تو کہا کہ میں بھی تو آپ کا ہوں۔ دینے کے لیے دیکھو کس طریقے سے، اور باقی کی بات بھی تھی۔ تبوک کے دن آئے تو کیا کیا؟ پورا اثاثہ لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جتنا خرچ صدیق اکبر نے کیا ہے صحابہ میں، اتنا کسی نے نہیں کیا ہے، اور خواتین میں جتنا خرچ اماں خدیجہ نے کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اسی لیے ام المومنین کو جو مرتبہ حاصل ہے امہات المومنین کے اندر، وہ کسی ام المومنین کو حاصل نہیں۔ حضور بعد وصال بھی ان کو یاد کرتے تھے۔ صدیق اکبر کو جو مرتبہ حاصل ہے کیونکہ انہوں نے خرچ، نمازی تو سبھی صحابہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا موقع کسی کسی کو دیتا ہے۔ حضرت بلال کی تمنا نہیں تھی کہ میں خرچ کروں، لیکن تھا ہی نہیں تو کیا دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ کی تمنا نہیں تھی کہ میں خرچ کروں، تھا ہی نہیں تو کیا دیتے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کسی کو دینے والا بنائے، مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ اس کو کچھ مرتبے عطا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا بناتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی راہ میں دینا اس کو بہت پسند ہے، اور پھر وہ بھی مسجد۔ ہم زندگی بھر اگر اللہ 60 سال کی عمر عطا کرے تو 80,000 سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ 80-90 ہزار سے زیادہ نماز ہم پوری زندگی میں بہت پابندی سے پڑھی تو 80-90 ہزار سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر مسجدوں کے اندر، اہل حق کی مسجدوں کے اندر ہم نے حصہ لے لیا، مسجد کی تعمیر میں ہم آگے بڑھ گئے، تو 10-5 مساجد کے اندر حصہ لے کر تعمیر میں ہم آگے بڑھ گئے، تو انشاءاللہ کئی لاکھ نمازوں کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں ہوگا۔